तोड़ चुके हैं। मैं एनडीआरएफ और मिलिट्री और उत्तराखंड सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छी सेवाएं प्रदान की। जो बच्चे मौत के मुंह आज जो केदारनाथ गए हुए 13 के 13 यात्री आज सुखाड़ा नगर बोलेश्वर महादेव में सकुशल पहुँच गए हैं। माँ गंगा की असीम कृपा और बोलेश्वर महादेव मंदिर की असीम कृपा से किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई है। ये सकुशल लौट चुके हैं। मैं एनडीआरएफ और मिलिट्री और उत्तराखंड सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छी सेवाएं प्रदान की। जो बच्चे मौत के मुंह में से और भोलेनाथ की कृपा से सुकुशल लौटे हैं। मैं एनडीआरएफ और मिलिट्री का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सभी समाजवासी और जो नगर के वासी थे सभी ने अपनी तन मन धन से दुआ करी कि हमारे बच्चे भोलेनाथ के से कुशल लौटे। उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुणे एनडीआरएफ और मिलिट्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका नाम? रमेश धोलिया। 30 तारीख को हम वहाँ पहुँचे थे। 31 को हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और ये 31 का ही मंज़र है जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। 31 की 8:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी। जस्ट रेगुलर जैसे बारिश होती है वहाँ का मौसम जैसे आता है, बट बारिश का फ्लो धीरे धीरे इतना स्पीड में आने लगा कि जैसे जो 2013 का मंज़र था वही सीन याद आने लग गया। जो हमारे पानी हमारे कमर के ऊपर से जाने लग गया था। पर हमें जो बोला गया था कि आप अपना सेफ जोन ढूंढिए, पर रात इतनी अंधेरे थी कि पहाड़ी इतनी हमारे पास में थी कि कहाँ से कौन सी चट्टान आके गिरेगी, क्या होगा, कोई अता पता नहीं था हमें। पर हमने तो भी हमारा एक सेफ जोन देख के हम वहाँ रुके। रात को 10:30 बजे बारिश थमी। रेगुलर 2 घंटे बारिश हो रही थी कि वहाँ बादल जो एक लिंचोली है नीचे के एरिया सारे तबाह करते थे। जो मंदिर के ऊपर के एरिया था वहाँ पर 2-3 ब्रिज टूटे थे, पर नीचे के जितने भी एरिया थे वहाँ सब के ब्रिज टूट गए थे। फिर ब्रिज टूटने के बाद हमें तो वहाँ रात को स्टे करा दिया था गवर्नमेंट के। फिर हम वहाँ स्टे करने के बाद हमने मंदिर को दर्शन वर्शन करे। फिर हमने जैसे ही हमें आने लगे, हम जैसे नीचे उतरने लगे, तब हमें रेगुलर पता पड़ा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। और वहाँ एनडीआरएफ टीम के लोगों ने हमारी मदद करी थी और हम नीचे तक आए थे। बट हमें वापस बोल दिया गया था कि मौसम जो था वहाँ पर मिनट में चेंज होता था। और फिर हमें बोला गया कि आपका रेस्क्यू डायरेक्ट मंदिर से ही होगा, क्योंकि वहाँ का हेलीपैड बड़ा था और एनडीआरएफ के M17 से हमारा रेस्क्यू किया जाना था। बट वहाँ के मौसम बिगड़ने से हमारा रेस्क्यू 4 दिन तक डिले हो गया, क्योंकि मौसम एक हेलीकॉप्टर चलता था, फिर वापस रुक जाता था, फिर आधे घंटे के लिए चलता था, फिर वापस मौसम लॉक हो जाता था। इस वजह से हमारा रेस्क्यू 4 दिन तक डिले हो गया और 4 दिन तक हम वहीं पर ही स्टे कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री अलॉटेड करे थे। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे। कितने लोग थे आप? हमारे 13 का ग्रुप था राजस्थान का और 25 का ग्रुप था बीकानेर का राजस्थान के। और तो अजमेर में कहाँ रहते हैं आप लोग? अजमेर हम सुखाड़िया नगर। सुखाड़िया नगर में। जी ठीक है। तो घर वालों से संपर्क हो पाया था? घर वालों का संपर्क सर वहाँ की लोकली हमने मोबाइल नेटवर्क से हमने उनकी कॉल्स वगैरह BSNL चल रही थी, वहाँ से हमने उनसे कांटेक्ट करा। घर वालों को हमने बताया सबसे पहले कि हम सेफ़ हैं यहाँ पर और सेफ़ जोन में हम हैं और जब भी रेस्क्यू होगा हम आराम से नीचे उतर जाएंगे। और वहाँ से नहीं हो पाया तो हमने ऐसा करा कि हमने 13 लोगों ने हम जो 100 के जत्थे बनाए थे एनडीआरएफ ने, साथ में एनडीआरएफ की टीमें चल रही थी। फिर हम नीचे आ गए थे। 13 किलोमीटर आने के बाद फिर जो नीचे गौरीकुंड से सोनप्रयाग का जो रास्ता था वो पूरा समाप्त हो गया था। इस वजह से हमें रेस्क्यू हेली के अकॉर्डिंग करा था और हेलीकॉप्टर से हमें सिरसी तक उतारा। फिर वहाँ से हमने हमारे व्हीकल करके हम ऋषिकेश तक आए थे। नाम बताया आप? धीरज नाम। टोटल कितने लोग थे आप? हम 13 लोग थे।